गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट है 21 और आज की डेट है 11 दिसंबर। बेटा अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण, उसी चैप्टर को हमने आगे पढ़ना है। जंतुओं के पोषण चैप्टर की इससे पहली वाली वर्कशीट में बेटा हमने सिर्फ दांत और जीभ के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने मानव मनुष्य के यानी अपने शरीर के जो हमारा पाचन तंत्र है उसके सभी अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो बेटा, मानव में पाचन। अब बेटा सबसे उस दिन हम इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने पढ़ लिया था कि भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब बेटा ये जो अंतर्ग्रहण है, देखिए कैसे है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम खाने को कहाँ लेते हैं? अपने मुंह में लेते हैं। तो अंतर्ग्रहण हो गया हमारा खाने को मुंह में लेने की, शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है मुख एवं मुख गुहिका। ये है बेटा हमारा मुख गुहिका, और इसमें ये वाला मुख है, ये मुख गुहिका है, और ये हमारी जीभ है। ठीक है बेटा। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि हमारा जो मुंह है हम उससे अपने भोजन को अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। और हमारी जो मुख गुहिका है उसमें हमारे मुंह के अंदर के दांत, जीभ, ये सब मिलकर मुख गुहिका बनाते हैं। दांत हमारे भोजन को चबाते हैं, लार ग्रंथियां उसमें लार मिलाती हैं, और जीभ भी से हमें स्वाद का पता लगता है। अब बेटा जब हमने अंतर्ग्रहण कर लिया, अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा आता है हमारी, ये जो है यहाँ से लेकर और ये पूरी हमारी है, इसको कहते हैं ग्रसिका या भोजन नली और या आहार नली। तो जैसे ही हमने भोजन को अपने मुंह में चबाया तो हमारा निगला हुआ भोजन ग्रास नली, ग्रासिका या भोजन नली या आहार नली से की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। बेटा देखिए संकुचन क्या होता है, देखिए इस तरह से जो यहाँ हमारी आहार नली है, इस तरह से एक संकुचन, फैलना सिकुड़ना, जिससे कि भोजन नीचे चला जाता है। इसके बाद देखो बेटा फिर ये भोजन हमारा कहाँ आता है? आमाशय में। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है अमाशय। और इस अमाशय में जब हमारा भोजन आता है तो क्या होता है बेटा कि अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ये देखिए बेटा ये पूरी बनी हुई है। यह एक और ग्रसिका नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त है, ये हमारी आहार नली है, ये इससे पदार्थ प्राप्त करता है, और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुल जाता है ये जाके। ठीक है बेटा। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह स्त्रावित करता है। अब देखिए इसके 3 पार्ट है बेटे, श्लेष्मा, पाचक रस, हाइड्रोकोलिगम। जो ये बेटा हमारा अमाशय है, ये बेटा जो हमारा अमाशय है, ये जो अमाशय बेटा ये 3 रस इसमें लेता है। एक हो गया श्लेष्मा, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये श्लेष्मल है, ये जो हमारा अमाशय इसके आंतरिक स्तर को बिल्कुल दीवारों के साथ जो आंतरिक स्तर है उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। पाचक रस क्या करते हैं बेटा? इस हमारे अमाशय में जो पाचक रस होते हैं बेटा,
ये हमारे अमाशय में प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। और तीसरा होता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बेटा, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फ़ायदा होता है। जब बेटा हम खाना खाते हैं, कई बार हमारे हाथ गंदे होते हैं या भोजन में ही कुछ जीवाणु मिले होते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और दूसरा क्या करता है, ये एक माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय बनाता है, जिससे कि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिले। जो बाकी पाचक रस हैं उनको क्रिया करने में सहायता मिले, उसके लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, ये होता है हमारे शरीर का यकृत। यकृत, ये पार्ट है यकृत। यकृत क्या करता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बेटा 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। यह पित्त रस स्राव करती है, जो एक थैली में संवहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। ये बेटा, ये जो है ग्रीन कलर वाला, ये है पित्ताशय, यानी जो इसने पित्त रस स्रावित किया, ये इस थैली में संग्रहित हो जाता है और इसे हम पित्ताशय कहते हैं। और पित्त रस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जैसे हम जो भी चिकनाई खाते हैं, मक्खन, मलाई, घी, तेल, उस सब का पाचन ये पित्त रस करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है बेटा, अब अगली चीज़ आती है। अब ये देखिए, ये होता है हमारा अग्नाशय, जो हमारे अमाशय के नीचे होता है। ये है अग्नाशय। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के हमारे ठीक नीचे है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। जो ये अग्नाशय, यहाँ पे जो रस निकलते हैं, अग्नाइश रस जो होते हैं, वो कार्बोनेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर करते हैं और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट है सरल शर्करा, जैसे कि ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करता है। आपने देखा होगा बेटा, जब हम कभी बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में अगर जाएं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर ग्लूकोज लगा देता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सरल शर्करा है और वो हमें इमीडिएट ऊर्जा दे देती है। तो ये अग्नाशिक रस है, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और वसा को किस में करता है बेटा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को कर देता है अमीनो अम्ल में। तो ये काम हो गया बेटा हमारा, कौन करता है ये सारा काम, अग्नाशय। इसके बाद देखिए हमारा खाना बेटा अग्नाशय से सीधा जाता है छोटी आंत में। ये जितना पोर्शन है ये वाला, ये सारा अंदर वाला पोर्शन जो है ये हमारी छोटी आंत है। और ये हमारी आपको दिख रहा है ना, तो कुंडली की तरह बनी हुई है। और ये जबकि कितनी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत से और अग्नाशय से जो स्राव होता है ये इसके अंदर आता है। इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं और इसके अंदर भी जो भित्ति है कुछ रस यहाँ भी स्रावित होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलू के समान, अंगुली जैसे हमारी ये उंगली है, ऐसे ये उंगली के समान, उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का एक काम जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वो वर्ज्यांत में चला जाता है। ये हमारी बड़ी आंत है। अब देखो बेटा, जो बड़ी आंत है वो ये है, ये हमारी बड़ी आंत है। ठीक है, तो जो छोटी आंत में नहीं होता वो बड़ी आंत में चला जाता है। और क्षुद्रांत की अपेक्षा ये चौड़ी होती है। ठीक है, और 1.5 मीटर लंबी होती है और ये जल और लवणों का अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचित पार्ट मलाशय में चला जाता है। ये हमारा मलाशय है, जो अपचित पार्ट है वो मलाशय में चला जाता है
और समय समय पर यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। अर्ध ठोस मल के रूप में मलाशय में रहता है और समय समय पर यहाँ गुदा से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया है उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? अंतर्ग्रहण। सबसे पहला क्या होता है बेटा? अंतर्ग्रहण। और सबसे लास्ट क्या होता है? निष्कासन। यानी हमने अपने भोजन को जो मुंह के द्वारा शरीर के अंदर लिया उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, और जो हमारा अनपचा जो भोजन है जो मल के रूप में निष्कासित होता है उसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे लगता है आपको पूरा पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, यकृत का क्या कार्य है? देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यकृत का, ये यहाँ तक लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती है? नंबर ए पार्ट, सेकंड का ए। जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु कौन नष्ट करता है? ये कहाँ पर होती है? अमाशय। और ब्रैकेट में आप HCl भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको नष्ट करता है। सेकंड है भोजन का संपूर्ण पाचन, बी पार्ट। संपूर्ण पाचन का होता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में, ठीक बेटा, संपूर्ण पाचन यहाँ पर होता है। थर्ड क्वेश्चन, दीर्घग्राम किन्हें कहते हैं? देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्षुद्रांत की, ये थर्ड क्वेश्चन का है। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी संरचना जिन्हें दीर्घग्राम या रसांकुर कहते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका, आपको ये पूरा डायग्राम सुंदर सा अपनी कॉपी पर बनाना है। आई थिंक बेटा आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।